यूनाइटेड इदरिसी फ्रंट व महाराष्ट्र इदरिसी एसोसिएशन ने 15 सितंबर 2024 को मीरा रोड वैली कॉम्प्लेक्स में वीर अब्दुल हमीद का शहीदी दिवस के रूप में मनाया। वह सभी को वीर अब्दुल हमीद के बारे में जागरूक भी किया। जैसे कि वीर अब्दुल हमीद ने सन 1965 की भारत पाकिस्तान की जंग के दौरान लगातार 7 से 8 नासा अमेरिकन पैडेंट टैंक को ध्वस्त कर पाकिस्तानी फौज के छक्के छुड़ाए, वह खुद शहीद हो गए। और जैसे कि वीर अब्दुल हमीद इदरिसी बिरादरी से ताल्लुक रखते थे, तो इदरिसी लोग उनका नाम गर्व से लेते हैं। यूनाइटेड इदरिसी फ्रंट महाराष्ट्र इदरिसी एसोसिएशन ने मिलकर महाराष्ट्र व भारत सरकार से अपील की है कि आने वाले समय में वीर अब्दुल हमीद के शहीदी दिवस के रूप में एक सरकारी छुट्टी हो व मीरा रोड मुंबई में उनकी याद में एक स्मारक बनाया जाए व उनकी एक प्रतिमा भी रखी जाए। हाजी समद और हाजी शमीम साहब व अख्तर हुसैन इदरिसी ने इस कार्यक्रम को वीर अब्दुल हमीद की याद में किया। व अब्दुल रहीम भाई, नियाज अहमद, यूसुफ जमाल, नवाब इदरिसी, असगर अली, अब्दुल रजाक, हाजी अख्तर व अनवर अली, मोहम्मद वसीम इदरिसी कुर्ला व 24 आवर्स टुडे न्यूज से मोहम्मद सलीम इदरिसी भी मौजूद रहे। व आए हुए सभी मेहमानों का स्वागत बड़े ही जोर शोर से किया गया। पहले मैं आपको और आपके ये आपका जो चैनल है उसको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। और आज 10 तारीख को वीर अब्दुल हमीद का शहादत दिन है। इसको हम इसलिए धूमधाम से मनाते हैं कि वीर अब्दुल हमीद के ऊपर हमारा 3 हक है। पहला तो एक हिंदुस्तानी होने के नाते हमारे वो शहीद हैं। देश के लिए उन्होंने अपनी जान, सबसे कीमती जान जवानी कुर्बान कर दी। देश के इज़्ज़त के लिए, भारत माता की इज़्ज़त के लिए उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी। दूसरी बात क्या है कि हम मुसलमान हैं और मुसलमान के होते हम पर फ़ख्र है कि हमारा हीरो, एक मुसलमान हीरो, अपने भारत माता की इज़्ज़त और आबरू की हिफाजत के लिए अपनी जान की कुर्बानी कर दी। तीसरा ये है कि हम इदरिसी हैं और वो भी इदरिसी हैं। इदरिसी होने के नाते हमारा 3 हक है उनके ऊपर, और हम इसलिए मनाते हैं कि हमारा एक इदरिसी हीरो अपने जवानी में अपने देश की रक्षा के लिए, आत्मसम्मान की रक्षा के लिए अपनी जानों की आहुति उसने दे दी, महाबलिदान दिया उसने, और एक हारती हुई जंग को जीत में बदल दिया। सबसे बड़ी कुर्बानी उसने पेश की। भाई साहब, ये आपकी सबकी देन है। पूरे हिंदुस्तान में आज जौनपुर में भी प्रोग्राम किया शहीद दिवस का, और आपने धारावी में किया पहले 10 तारीख को, आज यहाँ भी मना रहे हैं आप। ये आपकी बहुत बड़ी पहल है और पूरे हिंदुस्तान में सर्व समाज को मनाना चाहिए। शुक्रिया, बहुत सही बात आप कह रहे हैं। ये प्रोग्राम पूरे यूपी में हर ज़िले में हो रहा है। हर ज़िले में हर लोग अपने अपने स्तर पर मना रहे हैं। कहीं बहुत बड़ा प्रोग्राम मना है और कहीं छोटे मोटे प्रोग्राम भी हैं। इस तरह लोग अब्दुल हमीद शहीद के उस बहादुरी को याद करते हैं। और इतने बड़े योद्धा ने इतना बड़ा कारनामा अंजाम दिया है जिसको आज दुनिया भी समझने से मतलब कासिर है। कितना बड़ा कारनामा उसने एक छोटे से कदीम पुराने ज़माने के तोप से उसने कैसे अंजाम दिया। लोग अपनी अपनी राय पेश करते हैं, लेकिन ये मुअम्मा आज तक किसी के समझ में नहीं आया कि ये ऐसा कैसे, ये इतना बड़ा मौज़ा, इतना बड़ा करिश्मा कैसे हो गया कि एक निहत्ते समझ लो, एक छोटे से पुराने ज़माने के तोप की मदद से उसने नाकाबिल तस्कीर 8 पेटेंटिंग को कैसे तबाह बर्बाद कर दिया। आज तक ये लोग अपनी अपनी राय पेश कर रहे हैं, लेकिन किसी की कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाजी साहब, जिस तरह से आप छोटे छोटे प्रोग्राम कर रहे हैं, आप कहीं एक बड़ा प्रोग्राम 10 तारीख में हो जाए मुंबई में, सरकार के नुमाइंदे भी उसमें हो, सर्व समाज में शामिल हो, उसके बारे में क्या कहते हैं? इंशाअल्लाह अगले साल हम करेंगे, और हमारी कोशिश रहेगी कि उस वक्त के जो मुख्यमंत्री हैं उनको आमंत्रित किया जाए और उनके सामने वीर अब्दुल हमीद की शहादत रखी जाए, और उसके एवज उनसे कुछ डिमांड किया जाए, उनके स्मारक का या उनके वीर अब्दुल हमीद के नाम के भवन का या कोई स्कूल का उनका डिमांड किया जाए। और इंशाअल्लाह अगले साल ये हम कोशिश करेंगे कि ज़रूर करें, बड़ा प्रोग्राम करें, भव्य प्रोग्राम करें, उनके शायाना शान प्रोग्राम करें। अनीस इदरिसी।
अनीस भाई, जिस तरह से शहादत दिवस 10 तारीख को मनाया जाता है, आज 15 तारीख को मनाया जा रहा है, इसके विषय में आज क्या संदेश है आपका, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज ये देना चाहते हैं कि 10 तारीख से जो है इदरीसी बिरादरी की तरफ से यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट और महाराष्ट्र इदरीसी दर्जी की तरफ से जो है 10 तारीख से ही महाराष्ट्र और मुंबई और भारत के जो है कई कोनों में जो है हर जगह पर मनाया जा रहा है। और लगभग ये जैसे अख्तर भाई ने कहा कि महीना भर मनाया जाएगा, और ये इसके लिए मनाते हैं हम लोग कि ताकि जो है आने वाली नस्ल उनको ये सारी चीज़ें याद रहे। जिस तरह से वीर अब्दुल हमीद साहब ने देश के लिए कुर्बानी दी है, शहादत दी है, और ये और लोगों को प्रेरणा देता है कि वो इस तरह से जो है देश के लिए जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है कुर्बानी दें। और अपना देश सबसे पहला है, धर्म जो है बाद में है। तो ये तो सभी के योद्धा हैं, सभी सर्व समाज के हैं, इदरीसी समाज क्यों मना रहा है? इदरीसी समाज इसलिए मना रहे हैं क्योंकि जो है वीर अब्दुल हमीद साहब जो थे इदरीसी समाज से ही थे, और जो आज भारत देश में जो है इदरीसी समाज का जो है नाम जो गर्व से लिया जाता है वो आज वीर अब्दुल हमीद साहब की देन है। सरकार से क्या अपील है? सरकार से हमारी अपील यही है कि सबसे पहले वीर अब्दुल हमीद साहब के जो ख़ानदान है उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और सरकार से हमारी मांग ये है कि जैसे अख्तर भाई ने कहा कि अपना एक भवन होना चाहिए और एक अपना कॉलेज होना चाहिए उनके नाम पे, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि मुंबई महाराष्ट्र में कहीं भी या इंडिया में मुझे नहीं लगता है कहीं भी जो है वीर अब्दुल हमीद साहब के नाम पे किसी तरह का स्कूल या कॉलेज है। इतने बड़े योद्धा होने के बाद भी महानगर मुंबई में कोई भी ऐसी जगह सरकार खुद सोचना चाहिए, सरकार को तो खुद ही बनाना चाहिए। जी, ये अफसोस की बात है कि सरकार ने जो है कभी भी इस पे ध्यान नहीं दिया, और इस प्रोग्राम के माध्यम से हाजी समद साहब, हाजी समीम साहब और भी जो हमारे यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट के और महाराष्ट्र इदरीसी दर्जी एसोसिएशन के लोगों के तरफ से जो है ये अपील है कि सरकार इस पे जो है ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे, और 10 सितंबर को जो है उसको हॉलीडे डे घोषित किया जाए। मेरा नाम रिजवान अहमद इदरीसी है। रिजवान भाई, आप काबिल तारीफ हैं, हर प्रोग्राम में पहुंचते हैं आप, धारावाहिक प्रोग्राम हुआ भी आपने कुछ तरीके से लिया है। आज मीरा रोड पे प्रोग्राम हुआ है शहीदी दिवस पे, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये प्रोग्राम बड़े जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। हर जोन में हमारे हाजी साहब अब्दुल समद इदरीसी साहब के सदारत में मनाया जाता है, और हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे जो वीर अब्दुल हमीद थे वो अपनी जान को देश के लिए निछावर करके, जो कि वो एक इदरीसी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए उनको हम लोग जागरूक करते हैं, लोगों को बताते हैं अपनी बिरादरी को कि आप उनको भूलिए मत, अपने बच्चों को बताइए, लोगों को बताइए, और एक इकट्ठा होकर उनको याद किया जाता है और उनको खिराज अक़ीदत पेश किया जाता है हमारे महाराष्ट्र इदरीसी दर्जी एसोसिएशन की तरफ से और यूनाइटेड इदरीसी फ्रंट की तरफ से। रिजवान, उन्होंने जिस टाइम अपने प्राणों की आहुति दी थी उस टाइम तो दर्जी समाज के लिए सोचा था, उन्होंने तो सर्व समाज के लिए अपनी जान की अपनी प्राण दी अपने जी खातिर। हम लोग को गर्व महसूस होता है, उन्होंने ये सोच के नहीं दिया कि बिरादरी, मगर हम लोग को ये गर्व है कि वो हमारी बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए हम उनके नाम को ज़िंदा रखना चाहते हैं और इस तरीके का प्रोग्राम लगाकर लोगों को बताना चाहते हैं, यहाँ तक कि गवर्नमेंट को और अपनी बिरादरी को भी बताना चाहते हैं कि वीर अब्दुल हमीद जो शख्सियत थी वो सबके हैं, वो ना कि सिर्फ इदरीसी बिरादरी के, वो सबके हैं। इसलिए हम उनको उनकी याद को ताज़ा करने के लिए हर साल 10 सितंबर को मनाते हैं उनकी याद।